मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है। इसको लेकर पार्टी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती है। वैसे तो सारे मंत्रियों के नाम भोपाल से ही फाइनल होंगे, लेकिन प्रस्तावित नामों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। इसके साथ ही लगातार 3 बार से मंत्री बने आ रहे नेताओं का इस बार पत्ता कट सकता है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाया है, ठीक वैसे ही कुछ कैबिनेट विस्तार में देखने को मिल सकता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्र बताते हैं कि पार्टी इस बार मंत्री पद पर लंबे समय से बने आ रहे नेताओं का पत्ता काट सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो नेता लगातार 3 बार से मंत्री है, उनका पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कई दिग्गज नेता अब केवल विधायक बनकर ही रह जाएंगे। इस लिस्ट में बुंदेलखंड अंचल के 2 नेताओं को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इनमें दमोह से विधायक जयंत मलैया उमा भारती सरकार के बाद से मंत्री बनाए गए थे और 2018 तक वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव भी लगातार 9वीं बार के विधायक चुनकर आए हैं। हाल ही में उन्हें प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए यह पद दिया गया है। इस पद को देने के साथ ही उनका मंत्री पद काटा जा सकता है। मंत्रिमंडल में इस बार सागर जिले के 5 दावेदार हैं। सागर जिले की 8 विधानसभाओं में 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जिसमें 3 सीटों पर पूर्व मंत्री और 2 सीटों पर लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। ऐसे में पिछली सरकार के 3 मंत्रियों के साथ अब 2 विधायक भी मंत्री पद की रेस में शामिल है। सागर जिले की नरियावली सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप लारिया चौथी बार जीत दर्ज करके आए हैं और वे लंबे समय से जमीनी स्तर पर राजनीति में सक्रिय है। वहीं सागर सीट से भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र जैन ने भी लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। वे भी इस बार मंत्री पद की रेस में शामिल है। सागर जिले के 3 गद्दावर नेता भी मंत्री पद की रेस में शामिल है। रहली विधानसभा से गोपाल भार्गव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में लगातार 9वीं जीत हासिल की है। हालांकि गोपाल भार्गव को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है। इस पद की वह शपथ भी ले चुके हैं, जिस कारण सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि गोपाल भार्गव को मंत्री पद की रेस से बाहर माना जा रहा है। वे प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक हैं। मंत्री के साथ वह नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। वहीं खुरई सीट से विधायक भूपेंद्र सिंह लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। वह पिछली सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री थे। सागर सीट से सांसद भी रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा सुर्खी विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। गोविंद सिंह शिवराज सिंह सरकार में राजस्व एवं परिवहन मंत्री थे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी माने जाते हैं और ऐसे में तीनों गद्दावर नेताओं का नए मंत्रिमंडल में शामिल होने का मजबूत दावा है। सागर विधानसभा सीट पर पिछले करीब 40 सालों से जैन समुदाय का कब्जा है। इस बार विधायक शैलेंद्र जैन ने कांग्रेस से प्रत्याशी अपनी ही बहू निधि जैन को हराया है। वे लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, जिस कारण वे इस बार मंत्री पद के दावेदार हैं। पिछली बार भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने आवाज उठाई थी। विधायक शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बार उन्हें उम्मीद है कि वे मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब होंगे। यदि सागर सीट से विधायक शैलेंद्र जैन को मंत्री बनाया जाता है तो सागर मुख्यालय को करीब 33 साल बाद मंत्री मिलेगा, क्योंकि इससे पहले 1990 के आसपास कांग्रेस के प्रकाश मोतीलाल जैन मंत्री थे। इसी के साथ नरियावली विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप लारिया ने इस बार के विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी चौथी जीत हासिल की है। वे एससी वर्ग का बड़ा नेता माने जाते हैं। संगठन में मजबूत पकड़ है। प्रदीप लारिया पार्षद, महापौर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत संगठन के अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। राजनीति में लंबा सफर और संगठन में अच्छा दखल होने के चलते इस बार नरियावली सीट से विधायक प्रदीप लारिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने की संभावनाएं काफी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वे वहां कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन करेंगे। हालांकि सूत्रों की माने
तो मंत्रियों के नाम दिल्ली से ही तय होंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। 14 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री भी भाग ले सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के दिग्गज भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बार मंत्रियों को चयन और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर बेहद ही चुनौती भरा काम है और इसमें 1-2 दिन में नाम चिन्हित करने की कोशिश है, जिसके बाद ही प्रदेश को नया कैबिनेट मिल पाएगा। सबसे बड़ी चुनौती संगठन के पास केंद्र के नेताओं को लेकर है, जिन्हें इस चुनाव में मध्य प्रदेश वापस बुलाया गया है। इनको लेकर अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैबिनेट विस्तार एक बड़ी चुनौती बन सकती है। बता दें कि इस चुनाव में प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप जैसे कई बड़े नेता विधानसभा के सदस्य बने हैं। अब इन्हें और इनके समर्थक विधायकों को नई जिम्मेदारी देने को लेकर हर स्तर पर माथापच्ची की जा रही है। लेकिन अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की राजनीति में कैबिनेट विस्तार पर कैसा फॉर्मूला सेट किया जाएगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।